Hello friends, most welcome to all of you at this channel Scientific Learning RNJ। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में क्लास 12 के हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर के रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन का केस देखे थे, जो कि कॉनकेव मिरर था और कॉन्वेक्स मिरर था। 6 केसेस कॉनकेव मिरर में थे और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड सो दैट इट में फॉर्म एन इमेज ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक ऑब्जेक्ट वस्तु कहाँ पर रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है वो 4 सेंटीमीटर हाइट का है, बट इसका इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर का है। बट इस क्वेश्चन में कहीं पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पर इमेज जो फॉर्म हो रहा है रियल है कि इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको केसेस से समझेंगे। ये पता है, जो स्टार्टिंग का 5 केस होता था कॉनकेव में, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, फोकस के बाहर, उसके सामने अगर कहीं पर भी प्लेस करें तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता था। और जब फोकस के बीच में हम लोग, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे तो इमेज कैसा फॉर्म होता था, वो एनलार्ज इमेज होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता था। तो यहाँ पर एनलार्ज तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो साइज है वो क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर साइज का इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको मेंशन कर लेते हैं। हेयर image will formed रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा फॉर्म होगा एज एज वर्चुअल, इरेक्टेड एंड एनलार्ज इमेज ओनली फॉर्म इन केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि जो इमेज है वो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, क्योंकि आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ किस केस में फॉर्म होता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया जाता है। तो हम लोग को यह भी पता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है -p/u आल्सो इक्वल टू I/o। m की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेते हैं, किसके लिए, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, और नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं कब, फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइज जो है इमेज का 1 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि ऑब्जेक्ट से छोटा है। एक केवल एक ही केस है, जब फोकस के अंदर होता, फोकस पोल के बीच में होता, तब ही इसका इमेज क्या बनता है, बड़ा बनता है।
और यहाँ पर छोटा है तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, माइनस वी अपान यू। और हाइट ऑफ इमेज क्या है, 1 सेंटीमीटर। इमेज जो है उल्टा बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, इसको माइनस में लेंगे, -1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 गिवन है। यहाँ से माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड u इक्वल टू हमको 4v मिल जाएगा। ठीक। अब हम लोग मिरर्स फार्मूले का यूज करेंगे। इस पॉइंट्स को आप लोग जान लीजिए। जब m की वैल्यू निगेटिव होगी तब इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। बाय यूजिंग मिरर्स फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, f की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव जो है लिया जाएगा 12 सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी है ये माइनस में लेंगे, 1/-12 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u के प्लेस पर डायरेक्ट यहाँ 4v पुट कर दिया जाएगा। 1/v प्लस 1/4v, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4v एलसीएम हो जाएगा और v से यहाँ होगा 4 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 5/4v। thus v इक्वल टू -12 इंटू 5/4, 4 3 जा 12 and it will be -15 centimeter. Okay, therefore position of object u इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 4v, तो क्या करेंगे 4 और v की वैल्यू पुट कर देंगे -15 और ये आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर प्लेस करेंगे, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के पोल से 60 सेंटीमीटर दूर जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसका 1 सेंटीमीटर लंबा इमेज फॉर्म होगा। और वह भी क्या होगा, पोल से -15 सेंटीमीटर, मतलब लेफ्ट साइड ही, ऑब्जेक्ट के साइड ही इमेज वो फॉर्म हो जाएगा जो कि 15 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन 60 सेंटीमीटर होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object is placed at 10 centimeter and 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in each case. कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें गिवन डेटा जो है ये 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो इसके केस में -15 हो जाएगा। यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा, r/2, तो -15/2।
2 हो जाएगा, इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। और केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, व्हेन यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक। और मिरर्स फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f के प्लेस पर कितना आ जाएगा, -15/2। ठीक। इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u के प्लेस पर -10 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 2 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। ओके, सो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 2/15। इसका एलसीएम लेंगे, 30, 3 माइनस 15 टू 30, 2 इंटू 2 4, -1/30। ओके, दस v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 10 सेंटीमीटर फ्रंट में रखेंगे तो उसका इमेज 30 सेंटीमीटर बनेगा, और वो भी फ्रंट में ही बनेगा। ठीक। तो इसका जो पोजीशन है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रंट में। नेचर कैलकुलेट करना है, और इसका आवर्धन मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग देखते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। -v के प्लेस पे क्या पुट कर दिया जाए, -30, और u कितना है, -10। तो माइनस फिनिश हो जाएगा 0 0, और कितना आ जाएगा, -3। यहाँ पर m की वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, रियल इन्वर्टेड बनेगा। और इसका लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी, -3 आएगी। जो इमेज का पोजीशन होगा 30 सेंटीमीटर फ्रंट में बनेगा। ये फर्स्ट केस में ऐसा होगा। का सेकेंड पार्ट भी है, जब u इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। केस सेकेंड, when object is placed at 5 centimeter in front of concave mirror, then by using mirror's formula 1/f equal to 1/v plus 1/u, f is again -15/2, -15/2, okay, and u equal to -5, or -2/15 equal to 1/v minus 1/5. You can say 1/v equal to 1/5 minus 2/15, or 3 minus 2 1/15. So v equal to 15 सेंटीमीटर।
ओके। यहाँ पर v की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। मतलब इमेज हमारा क्या होगा, फ्रंट में नहीं फॉर्म होगा, ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। और ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता था, जब ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता था, फोकस के बीच में रखा जाता था, फोकस और पोल के बीच में। यहाँ से समझ में आ रहा है, फोकस -15/2 मीन्स -7.5 है। जो फोकल लेंथ है 7.5 पर था और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर था, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में था। ठीक। तो इमेज क्या होगा, ये वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होगा। और यह कैसा होगा, मैग्निफाइड होगा, एनलार्ज्ड होगा यहाँ पर। तो इसको लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू m इक्वल टू -v/u माइनस v के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 15। u की वैल्यू अगेन यहाँ -5 देना है इसमें। तो v कितना आ गया, m की वैल्यू 3। यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव में है, मीन्स इमेज जो फॉर्म होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक। ये इसका सेकंड आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object is placed 40 centimeter in front of a convex mirror. Its image is formed 10 centimeter behind the mirror. Find the focal length of convex mirror. Draw its ray diagram. उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और इससे संबंधित किरण आरेख भी बनाइए। ओके। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अब की बार कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, और ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर दूर रखना है। जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। और इसका इमेज जो बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर बनता है, वो भी बिहाइंड द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट, ये इमेज जो है मिरर के पीछे बनता है। तो v की वैल्यू पॉजिटिव ले लिया जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालनी है, f की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके। Now, by using mirror's formula, 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u। 1 upon v के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, 10, प्लस 1 upon u, ये हो जाएगा -40। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 1 upon 10 माइनस 1 upon 40। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 3/40। ये अभी 1 upon f आया है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स कर देंगे, 40 upon 3, and it will be 13.33 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव में आया है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव ही होता है। और इसमें फ्रेंड्स रे डायग्राम खींचने की बात कर रहे हैं, तो रे डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका जो फोकल लेंथ है 13.33 सेंटीमीटर आया है। तो इसका यहाँ कहीं पे रेडियस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये सी पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ पर कहीं एफ होगा और ये पॉइंट पोल है।
ठीक। और ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं प्लेस करेंगे हम लोग। इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा? 10 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म हो रहा है, एफ जो है 13.33 है, तो यहाँ कहीं पे इमेज फॉर्म होना चाहिए। तो फर्स्ट रे जो है पैरेलल ले लेते हैं हम लोग। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से चला जाएगा? फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ। और सेकंड रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले लेते हैं। तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये u की वैल्यू कितनी थी? 40 सेंटीमीटर था। ओके। और ये जो इमेज फॉर्म होगा ये कहाँ पर, ये हो रहा है a डैश b डैश, और ये बिहाइंड द मिरर है। ठीक। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग 40 सेंटीमीटर पर प्लेस करेंगे, तो इसका इमेज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फॉर्म होता है, जो कि कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बट साइज में क्या होगा, ये छोटा रहेगा, ये डेमोनिज्ड बनेगा। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object of height 1 centimeter is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position, nature and size of image. यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा गया है। यू इक्वल टू क्या ले लिया जाएगा, -15 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। तो सबसे पहले v की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मिरर्स फार्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f के प्लेस पर कितना हो जाएगा, -10। 1/v प्लस 1/u, u के प्लेस पर -15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल टू 1/15 -1/10। ओके, 2 - 3 ये हो जाएगा -1/30। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ये जो v की वैल्यू आई है, ये इमेज का पोजीशन बता देगा कि यहाँ, और निगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगा 30 सेंटीमीटर फ्रंट में होगा। ठीक, तो पोजीशन क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट में इमेज फॉर्म करेगा। इसका प्रकृति क्या है, नेचर। तो इसके लिए हमको लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, आल्सो इक्वल टू I/o। तो वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, v की वैल्यू है -30, -30, u कितना है, -15, इक्वल टू I/o। o के प्लेस पर कितना पुट कर दिया जाए, 1 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। तो ये ओ की वैल्यू हो जाएगा 1। आई की वैल्यू, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, इमेज जो बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, मतलब इमेज उल्टा होगा। और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इक्वल टू यहाँ से भी निकाला जा सकता है, -p/u, मतलब इसी को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -2। यह भी आएगा। और ये निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक। तो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा जो कि एनलार्ज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू -2 है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर साइज क्या था ऑब्जेक्ट का, 1 सेंटीमीटर था, तो इमेज जो फॉर्म होगा उसका हाइट कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा। जो माइनस आ रहा है इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म होगा। और पोजीशन कहाँ होगा उस इमेज का, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। ठीक। तो इस टाइप से हम लोग मिरर्स फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन पर बेस्ड कुल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि रे डायग्राम से रिलेटेड थे। इमेज का पोजीशन फाइंड करना था, इसका नेचर फाइंड करना था, और ये रियल इन्वर्टेड बनेगा कि वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ये सब चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इसमें हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूमेरिकल्स है इससे रिलेटेड भी आप लोग जो है सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको जो है हमें बताएं। व्हाट्सएप नंबर पर आपने क्वेश्चन को जो है सेंड कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।